नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गाजा पर सबसे बड़ी घेरेबंदी हो गई है। सबसे बड़ी घेराबंदी उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से काटा गया है। 48 घंटे में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, यानी इससे भी बड़ा और ऑपरेशन किया जाएगा इजराइल द्वारा। एक और बड़ी खबर है कि उत्तरी गाजा पर हवाई हमले घटे हैं, यानी कम हुए हैं। इजराइल ने बमबारी की तीव्रता को घटाया है। बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि कम की गई है बमबारी। इसके अलावा इजराइल हमास की जंग परमाणु संकट की ओर भी बढ़ रही है। लेकिन इजराइल हमास की जंग परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है। इजराइल ने गाजा की घेराबंदी कर दी है। गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना बड़े ऑपरेशन के अंतिम चरण में है। गाजा पर इजराइल के कब्जे के आसार बढ़ रहे हैं और यही जंग का न्यूक्लियर ट्रिगर बन सकता है। रूस ईरान की संधि ने यह संकेत दे दिए हैं कि अगर गाजा पर इजरायली कब्जा हुआ तो युद्ध का विस्तार महाविनाशक हो जाएगा और इसकी आंच में अमेरिका भी भस्म हो जाएगा। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका का दौर अब खत्म होने वाला है। सवाल यह है कि क्या पुतिन अरब में परमाणु ट्रांसफर की तैयारी कर रहे हैं। Our victory is your victory. يعني من ضمن ما يعني إعلان الحرب. युद्ध गाजा पट्टी में हो रहा है, लेकिन इस विश्व का शक्ति संतुलन डगमगा रहा है। और वर्चस्व की इस जंग के बड़े चेहरे अपने अपने अवसर तलाश रहे हैं। अमेरिका को अरब में अपना वर्चस्व बचाना है। हमास को समर्थन देकर रूस अमेरिका का वर्चस्व घटा रहा है। ईरान अरब में अपनी लीडरशिप कायम करना चाहता है। चीन अमेरिकी खेमे की ताकत घटाने का अवसर बना रहा है। और शक्ति संतुलन ऐसा डगमगाया है कि अब संभलने नहीं वाला, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को जो नसीहत दी थी वो काम नहीं आई। The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world, in the Indo-Pacific, in the Middle East, especially in the Middle East. Iran is supporting Russia in Ukraine, and it's supporting Hamas and other terrorist groups in the region. Justice must be done. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. इजराइल ने वो कदम उठा दिया जो पुतिन के लिए अरब में वर्चस्व कायम करने और अपने शत्रुओं को खत्म करने का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। क्योंकि अमेरिका की मनाही के बाद भी क्रोध में जलते इजराइल ने गाजा के 2 भाग कर दिए हैं। गाजा पट्टी को खाली कराया जा रहा है। आईडीएफ ने नागरिकों के बाहर निकलने के रास्ते को दोबारा खोल दिया है। इजराइल ने गाजा के 2 भाग कर दिए हैं और अब सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अनिश्चित समय तक गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा। नेतन्याहू के इस बयान के मायने क्या हैं, ये समझिए। नेतन्याहू के बयान का पहला मतलब है गाजा पर इजराइल का कब्जा। गाजा की शासन व्यवस्था इजराइल के हाथ होगी। इजराइल ने इस ऑपरेशन को पूरा करने का आधार तैयार कर लिया है।
इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि बड़े हमले के बाद गाजा शहर को अलग थलग कर दिया गया। इजरायली फोर्सेस गाजा के तटीय क्षेत्र तक पहुंच गई हैं और उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से काट दिया गया है। गाजा को इजरायली सेना ने पूरी तरह घेर लिया है। ये 3 नवंबर को ली गई सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें 7 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर में इजरायल की सैन्य चौकी दिखाई दे रही है, जो इजरायल गाजा बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर है, और इसमें 6 सैन्य वाहन दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर नॉर्थ वेस्ट गाजा की है, जिसमें छोटी छोटी खंदक नजर आ रही है। ये इजरायली फोर्स ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है। चौथी तस्वीर गाजा की सलाह अल दीन मेन रोड से महज 400 मीटर पूर्व की है, जिसमें इजरायली सेना के वाहन बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। पांचवी तस्वीर सलाह अल दीन मेन रोड के उत्तरी क्षेत्र की है। यहां बुलडोजर और इजरायली सेना के 100 से ज्यादा वाहन मौजूद हैं। छठी तस्वीर अल रशीद कोस्टल रोड के नजदीक की है। तस्वीर के हिसाब से इजरायली सेना भूमध्य सागर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। यानी इजरायल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी कर ली है। लोगों को निकाला जा रहा है और अब सबसे बड़े ऑपरेशन की भूमिका तैयार हो चुकी है। इसीलिए उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से काट दिया गया है। इस नक्शे के जरिए समझिए कि गाजा में इस समय क्या हालात हैं। बीच में जो लकीर नजर आ रही है, ये गाजा के बीचों बीच सलाह अल दीन मेन रोड है, जो उत्तर से दक्षिण तक गाजा को 2 हिस्सों में बांटती है। वादी गाजा के नजदीक इजरायली सेना के टैंक ऑपरेशन चला रहे हैं। गाजा पट्टी के बाहर आईडीएफ का आर्मी जोन है। यहां बैकअप फोर्स अंदर मौजूद सेना की मदद के लिए तैयार है। नक्शे पर बारीक लकीरों वाले जो हिस्से हैं, वहां इजरायल के बख्तरबंद वाहन और सैनिक हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। इजरायल की सेना गाजा की तटीय सड़क अल रशीद से कुछ ही 100 मीटर दूरी पर है। गाजा सिटी और उत्तरी गाजा का कनेक्शन दक्षिणी गाजा से काट दिया गया है। सलाह अल दीन रोड पर इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है और अब फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने के लिए यहां इवैक्यूएशन रूट बना दिया गया है। फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की तरफ भेजा जा रहा है। जहां जहां इलाके खाली हो रहे हैं, वहां वहां इजरायल की सेना हमास के ठिकानों पर बड़े हमले कर रही है। गाजा में इजरायली सेना जितनी आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से अरब में महाविनाश की आशंका बढ़ रही है। गाजा के 2 भाग करने और इजरायल के कब्जे के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा डर है, क्योंकि इससे महायुद्ध छिड़ जाएगा और पुतिन इसका फायदा उठा सकते हैं। महायुद्ध के संकेत मिलने भी लगे हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बिशर अल खासवनेह ने कहा है कि फिलिस्तीनियों का विस्थापन युद्ध की घोषणा के बराबर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका पूरे अरब को जंग का मैदान बना रहा है और दूसरों की संपदा लूटने के लिए कत्लेआम का उसका इतिहास रहा है। लेकिन अब समय बदल चुका है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि फिलिस्तीनियों पर अत्याचार का मतलब युद्ध का विस्तार है। यानी अरब में रूस के सहयोगी और खुद रूस ने ये चेतावनी जारी कर दी है और साथ ही अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अरब में रूस के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार ईरान के साथ बैठक हो चुकी है। रूस के उप विदेश मंत्री और ईरानी उप सेना प्रमुख ने हालात पर चर्चा की और सैन्य समझौते किए।
माना जा रहा है कि ईरान और रूस जंग में उतरने के लिए अंतिम चरण की तैयारी में है और ये जंग न्यूक्लियर हो सकती है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि पुतिन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कई वजह हैं। मार्च 2024 में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव है और युद्ध को पुतिन रूस के अस्तित्व पर संकट की तरह पेश करना चाहते हैं। पुतिन का मकसद है अमेरिका पर यूक्रेन की मदद न करने का दबाव बढ़ाना। पुतिन चाहते हैं कि अरब में अमेरिका का वर्चस्व घटाया जाए और नई विश्व व्यवस्था तैयार करके पुतिन अमेरिका की ग्लोबल पावर को कम करना चाहते हैं। गाजा से फिलिस्तीनियों के विस्थापन और गाजा के टुकड़े होने से पुतिन को ये अवसर मिल चुका है और आशंका है कि महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।